कुछ ही दिनों का समय बाकी है। अगर इस समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया ना, वास्तविकता में आप एक सिलेक्शन की तरफ बढ़ने वाले एक योद्धा, एक वीर बन जाओगे। जो समय है उसको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हर एक चीज के ऊपर, हर एक बारीकियों के ऊपर बात करूंगा। महज 10 से 12 मिनट का समय लूंगा, एक बार सुनना, चीजों को फॉलो करके देखना। वास्तविकता कह रहा हूं कि जब आपका पेपर के अंदर आप लोग बैठोगे ना, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश होगा, अगर आप लोगों ने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एग्जाम के 4 पिलर हैं, इनके ऊपर आपको वर्क करना है। एग्जाम के 4 पिलर क्या है? मैक्सिमम रिटेंशन की बातें करनी, मतलब आपने जो चीजें याद रख रखी हैं, आप उन्हीं पे ज्यादा फोकस करो, नई चीजों के ऊपर मत जाओ। आप कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, सबको पता है ना, परंतु फॉलो नहीं करते ना, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैक्सिमम रिटेंशन का काम करना है। दूसरी बात, आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। अब स्पीड इंक्रीज कैसे होगी? वो होगी बैक टू बैक मॉक टेस्ट लगाने से। कब मॉक टेस्ट लगाने, कितने लगाने, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। जो मिस्टेक एलिमिनेशन है, अभी समय बाकी है ना, कुछ ही समय बाकी है। जो गलतियां बार बार हो रही हैं, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बार बार गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करो। आप पता करो कि क्यों गलतियां हो रही है। परसेंटेज के क्वेश्चन में अगर बार बार एक ही प्रकार की गलती हो रही है, साइंस में हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर गलती हो रही है, तो उसको आप लोग अभी से पकड़ो, उसकी कमजोरी है वो। अब गलतियां जो कर रहे हो ना, गलतियों की कमजोरी को पकड़ लो कि भैया मेरी कमजोरी ये है और इस गलती की भी कमजोरी यही है, दोनों कमजोरी को टकरा दो, क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान हो जाएगा। दूसरी बात है, जो आप अपनी स्ट्रेंथ है ना, उसके ऊपर वर्क करो। स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, मैक्सिमम रिटेंशन के ऊपर काम करना, स्पीड की बातें कर लो, और आप लोग मिस्टेक एलिमिनेशन के ऊपर काम करोगे। परंतु दिक्कत यह है ना कि इतने कम समय में कहां पे क्या क्या पढ़ें, किस टॉपिक से कौन कौन से चैप्टरों को अच्छे से रिवाइज किया जाए कि हम लोग अपना सिलेक्शन को ले लें। तो सबसे पहली बात, हम लोग अगर मैथमेटिक्स की बातें करेंगे, वो चैप्टर जो सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको जो हाईली जो आपको करने ही चाहिए, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआई एंड सीआई हो गया, टाइम वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। ये वो हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चनों को कैरी करेंगे। साथ में अगर हो सके तो नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपके पास में, आप कम आपका ऐसे क्वेश्चन देखो जिसके अंदर कम क्वेश्चन हो, एक ऐसा चैप्टर जिसमें कम क्वेश्चन हो, और उन क्वेश्चनों को करने से वो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो उन चीजों के ऊपर वर्क करना है। तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मैथमेटिक्स में आपको करने ही करने हैं। बाकी अगर बातें की जाए तो नए रूल रेगुलेशन की तरफ नहीं भागना है। किसी आपने कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पे जा रहे हो, क्वेश्चन को सर्च कर रहे हो, नई नई ट्रिक दिखा रहे हैं, तो नहीं भागना उनकी तरफ में। जो आप लोग जिस चीज को फॉलो कर रहे हो, या फिर ये कह दिया जाए कुछ चीजें आसान है जो आपके तरीके से मैच हो रही है, उसको आप लोग अलाउ करो, उसको फॉलो करो, ताकि जो है क्वेश्चन जो है इजीली आप लोगों का जो है काम हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि समय, टाइम मैनेजमेंट बड़ा ही जो है आपके लिए एक की रोल अदा करेगा। तो जितना भी हो सके ना, कैलकुलेशन को अपने ब्रेन में सॉल्व करने की कोशिश करो, और ये तभी कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी। आपको टेबल्स लर्न होंगे, आपको क्यूब वगैरह लर्न होंगे। छोटी छोटी प्रैक्टिस के लिए आप लोग ऐसा नहीं कि 16 गुना में 16 करने, आप लोग ऐसे कर रहे हो, हाँ जी 6 छिका 36 होते, 6 लिखोगे, 3 यहां पे लिखो, ये चीज नहीं करनी। क्या यहां पे 3 लिखोगे तभी आपके आगे कैलकुलेशन होगी, आप ऐसे करोगे, आपके पास में यहां पे ये कांटा लगाओगे तब ये चीज नहीं। आपको माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बच्चों वाली हरकतें छोड़ो, क्योंकि अब आप लोग कंपटीशन की दुनिया में कॉम्पिटिटर से लड़ने वाले हो। अगली बात यह है कि आपके पास में जितना रफ वर्क करते हो, जो मैंने लिखने वाला बताया, इसको आप मिनिमाइज करो, जितना भी हो सके मिनिमाइज। अब ये मत सोचना कि सर इतने कम समय में कैसे कर सकते हैं, करना पड़ेगा ना। आप लोग जितना हो सके, अब 16 की गुना है, 16 15 की गुना है, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, कितना जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा ना, वो आप लोगों के लिए की पॉइंट रहेगा। आप लोग है ना, जितना भी है ना, ये जो सबसे लास्ट पॉइंट यहां पे लिखा शॉर्ट ट्रिक्स, और आपके जो फॉर्मूले हैं उनको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिपीटेशन के अंदर डालो, चाहिए वो आपका किसी भी प्रकार को, एसआईसीआई का हो, सिंप्लीफिकेशन का हो, एचसीएफ एलसीएम का हो, किसी का भी हो। आप लोगों ने है ना अलग से नोट्स बना रखे, वेल एंड गुड, नहीं बना रखे तो आज चैट जीपीटी पे चले जाओ, आप लोग कह दो कि परसेंटेज के अंदर जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले दो, आप जाओ उनको बार बार गो थ्रू जाओ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो आप लोगों के लिए एक बूस्ट पॉइंट क्रिएट करेगा। बाकी बातें की जाए जर्नल साइंस की, तो जर्नल साइंस एक अहम रोल अदा करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। फिजिक्स में आपका मोशन एंड न्यूटन्स लॉ से संबंधित अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्क पावर एनर्जी से न्यूमेरिकल्स बनता, फोकस करना पड़ेगा आपको। हीट का फ्लो जो होता है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, ये वो चैप्टर है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जबकि केमिस्ट्री की बातें की जाए
2024 के अंदर भी देखोगे ना तो केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन थे आपके पास में केमिकल रिएक्शन एंड आपके पास में इक्वेशन से, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। मेटल नॉन मेटल्स हो गया, एसिड बेस सोल्ट हो गया आपके पास में, एवरीडे केमिस्ट्री, इसमें प्लास्टिक वगैरह सारी चीजें आ जाती है एवरीडे में, एलोइज वगैरह हो गया। ध्यान देना, सॉल्यूशन एक चैप्टर है जिसके अंदर कोलोइडल की बातें कर लो, सॉल्यूशन की भी बातें कर लो, आपके कोलोइडल की बातें करोगे ना आपके पास, उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे जो है आप लोगों से पूछे गए हैं। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करोगे। अगर बायोलॉजी की बातें की जाए तो रिप्रोडक्शन जो जनन का टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैरी करता है बायोलॉजी में, और एक आपका सेल का, साथ में न्यूट्रिशन और ह्यूमन बॉडी, हल्का फुल्का समय लगे तो देख लेना, बट 2 चैप्टर आपके लिए मस्ट रहेंगे। रिप्रोडक्शन के अंदर जो है आप लोगों का, आप प्लांट्स की भी बातें करोगे, और प्लांट्स के साथ साथ में आप एनिमल्स की भी बातें करोगे। साथ में प्लांट और एनिमल्स के टिश्यू के अंदर भी आप लोग एक बार गो थ्रू करेंगे। टिश्यू दोनों के इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स हो या फिर चाहे एनिमल्स हो। बाकी बातें की जाए रीजनिंग में मुझे लगता है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी होगी, क्योंकि रीजनिंग बस करना यह है कि रीजनिंग के जो चैप्टर है आपके पास में, चाहे एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, ये ब्लड रिलेशन से तब आखिर अब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो रीजनिंग के जो चैप्टर थे ये इंपॉर्टेंट है, बट रीजनिंग में आप लोग जब मॉक टेस्ट के अंदर से गो थ्रू होंगे तो बस उसी के लिए आप मोर देन सफिशिएंट जो आप लोगों के लिए चीजें रहेंगे। बट यह है कि जल्दी जल्दी इसको करना, प्रैक्टिस अच्छी खासी से वहां से करनी है। अब दिक्कत यह है कि अब हमें करना क्या है, अब करने वाली बात यह है कि अब जर्नल अवेयरनेस भी है। जर्नल अवेयरनेस रिसेंटली जो है रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ, टेक्नीशियन का पेपर हुए थे अभी, है ना, 2024 के जेई वाले पेपर की भी बातें करोगे या फिर एएलपी की बातें करोगे ना, तो टीसीएस जो है ना, जीके जीएस में जो पूछ रहा है ना, वो केवल और केवल करंट अफेयर पूछ रहा है, मोटा मोटी करंट अफेयर पूछ रहा है। तो आपको है ना, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड वाला हो गया आपके पास में, अपॉइंटमेंट हो गया, जितनी स्कीम वगैरह अभी रिसेंटली है, तो पिछले ये समझ लो कि अभी यूट्यूब पे जाओगे, आप सर्च करोगे तो अमन सर भी करवा रहे हैं, मतलब एक बार सर्च कर लोगे ना, तो आप लोग जो ना पिछले आपका 1 साल की जो है आपको करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना होगा, वही आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हाल ही में जैसे मोदी जी है, बार बार किसी न किसी देश में जाते रहते हैं, वो चीजें जरूरी है, कौन कौन से एग्रीमेंट हो रहे हैं, कौन कौन से समझौते हैं, मिसाइल परीक्षण कौन कौन से हो रहे हैं, उन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। केवल करंट अफेयर के ऊपर कर लोगे कम समय, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बाकी बातें की जाए तो अब कम समय है, इन कम समय में कैसे हम अपने आप को यूटिलाइज करें, तो मैंने डे वाइज चीजों को बांटने का प्रयत्न किया है। आप पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके स्टार्टिंग के 3 दिन, अब ऐसा नहीं कि पेपर से 1 दिन पहले वीडियो देख रहे हो और आप सोचो कि अब मैं क्या कर पाऊंगा, अब तब तो कुछ नहीं, आप मौज लो, फिर तो मौज लो, रोज लो, नहीं तो मिले तो खोज लो, बाकी सब मोह माया है ही। आप पहला, दूसरा, तीसरा दिन जो है, 3 दिन में आपको क्या करना है। 3 दिन में आपके पास में मैथमेटिक्स के जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताए थे आपको, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, ये वाले, इनको आपको गो थ्रू करना है स्टार्टिंग में, पहला, दूसरा और तीसरा दिन आपके पास। ठीक है, उसके बाद में साइंस के अंदर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा वेटेज देना। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो मैंने चैप्टर बताए हैं, अगर आपने नोट्स बना रखे वेल एंड गुड है, उनके अंदर से गो थ्रू हो जाओ। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के ऊपर फोकस करना, पहला, दूसरा और तीसरा दिन आपके पास में। रीजनिंग के अंदर बस आप मॉक टेस्ट वाली चीजों के ऊपर फोकस करो। रीजनिंग की जगह अगर आप लोग चाहो तो बायोलॉजी का टिश्यू एंड रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक कर सकते हो। करंट अफेयर के ऊपर यहां पे ज्यादा फोकस करना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा दिन। अगर बातें की जाए आपका 4th और 6th डे में क्या करना है आपके पास में, मतलब 3 दिन है ये भी, चौथा, पांचवा और छठा दिन, यहां पे एवरी डे जो है ना आप लोगों को क्या करना है, 3 फुल मॉक टेस्ट पर डे करने हैं। अब ये मत कहना कि ये कैसे होंगे, क्या कर पाएंगे, करने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन की तरफ में जाना है। और ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज है, माइंड में याद रखना है कि कहां गलतियां कर रहे हैं, गलतियों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो 3 दिन में पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन के अंदर से एक बार गो थ्रू हो जाओ। अगले 3 दिन जो है, चौथा, पांचवा और छठा दिन है, इसमें आप जो है फुल मॉक टेस्ट की तरफ में जाओ, जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हो, मतलब 3 आपके रहेंगे सुबह, दोपहर, शाम, जैसे डॉक्टर गोलियां देता, दवाइयां देता, औषधियां देता, वैसे ही आप लोग इसकी कर लो, एक सुबह करना, एक दोपहर में करना, एक शाम को करना। ठीक है जी, 3 दिन में आपको पर डे में 3 मॉक टेस्ट करने हैं। दूसरी बात है, आप चाहो तो आप लोग है ना स्टैटिक जीके और बायोलॉजी का रिवीजन कर सकते हो इन तीनों के तीनों दिनों में। बाकी बातें की जाए 7 और 8वां 2 दिन के अंदर, देखा जाए जितनी भी आपने 6 दिन के अंदर मिस्टेक की हैं, उन सारी की सारी मिस्टेक्स को एक बार है ना साथ साथ में साइड में लिखते रहना। पर इन दोनों दिनों वो मिस्टेक तो लिखोगे स्टार्टिंग में, ध्यान देना, इससे पिछले वाले में 4th डे, 5th और 6th डे, इनमें 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, जबकि 7वां और 8वां जो आपके पास में 2 मॉक टेस्ट लगाने, मतलब मॉक टेस्ट एक आपको रिड्यूस कर देना, क्योंकि फिर ज्यादा बर्डन बन जाएगा, ज्यादा प्रेशर वाला काम भी नहीं करना है। तो आप लोग एवरी डे जो है आपके पास में दोनों दिन 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे, सुबह शाम ऐसा कर लेंगे। जो हमारे पास में 9वां दिन होगा, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां दिन, जो ये 9 दिन है आपके पास में, इन 9 दिनों में जो जो आपने मिस्टेक की, बस उन मिस्टेक के ऊपर गो थ्रू
थ्रू करना है आपके पास में। बायोलॉजी का मान के चलो ये वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस क्वेश्चन को ही देखना आपके पास में, ठीक है। कैलकुलेशन में बार बार इस प्रकार की कैलकुलेशन पे फंस रहा हूं मैं, वैसी कैलकुलेशन के ऊपर आपको फोकस करना है। कुछ नया लर्न नहीं करना, कुछ नया फॉर्मूला नहीं देखना, कोई भी मुगली घुटी 555 वाले के ऊपर काम नहीं करना कि 2 दिन के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसने स्टार्टिंग से चीजों को पढ़ा है। ये 10 दिन का जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, महज 9 दिन की जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है जिसमें आप लोगों ने पहले से चीजें पढ़ी होंगी। मॉक टेस्ट वही बच्चा तो लगा पाएगा ना जिसने अच्छे से चीजों को गहन अध्ययन कर रखा होगा। इन चीजों के ऊपर वर्क करना है, 9 दिन का काम है। 10वें दिन आपको चिल मारना है, कुछ नहीं करना आपके पास में, बस योगा मारना, मेडिटेशन करनी है, बस चिल मूड, फ्रेश हो जाओ। ऐसा मत करना कि आप लोग जो 9वीं 10वीं में बच्चे करते हैं कि भाई ओहो पेपर है जी अब तो सारा आज ही पढ़ना है, वो पढ़ा लिखा भी भूल जाओगे। बात समझ आई। दूसरी बात है, अकॉर्डिंग टू साइंस बता रहा हूं आपके पास में, जब जाओ पेपर देने के लिए तो ठंडे पानी से सिर मत धोना, ठीक है। इसका रीजन होता है क्यों ठंडे पानी से क्यों नहीं धोना, क्योंकि प्यारे बच्चे जो चीजें याद होती है वो भी भूल जाओगे। इसका रीजन होता है, कभी मैं साइंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा। आप नॉर्मल डे में जो नॉर्मल पानी से नहाते हो वैसे ही पानी से नहा के जाना है, चिल मारना है, मूड मतलब आपको रिलैक्स मूड रखना है, ज्यादा किसी से हाउ लड़ नहीं करने, म्यूजिक व्यूजिक सुनो आपके पास में। और अगर 10वें दिन पेपर है तो आप 10वें दिन पेपर देने के लिए जाओ बढ़िया तरीके से। हो सके तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो 50-50 वाला काम जरूर करना। मैं एक चीजें बता देता हूं, ध्यान देना, ये जो अब मैं शब्द बोलूंगा ये है ना, ये मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी आपके पास में। वो कहते हैं ना कि ना होने से कुछ होना बेहतर है। सबसे पहली बात नेगेटिव मार्किंग है, आपको फोकस करना होगा। जो चीजें आती हैं आपको उन्हीं के ऊपर टारगेट करना है। और है ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर है ना हमेशा आंसर फिक्स रहते हैं। ध्यान देना, अगर ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शनों में अगर किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है तो 90% आंसर वही बनता है। 90%, 10% चेंज भी हो सकता है, मैं 90% के साथ में जा रहा हूं। ध्यान देना 90% वही बनता है आपके पास में। कुछ ऑप्शनों में आपने देखा होगा कि नीचे लिखा मिलेगा नन ऑफ द अबव। अब नन ऑफ द अबव के अंदर 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन में अगर ऐसा लिखा तो 90% चांस है कि वो उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। तो मतलब अब आपके पास में 3 ऑप्शनों में से आपको सही का चुनाव करना पड़ेगा। बात समझ आई। कई बार ऐसा भी होता है कि 4 ऑप्शन दे रखे, जिस ऑप्शन की सबसे बड़ी लंबाई होती है। ये कुछ वैसी चीजें हैं कि जब अब ना हो रहा है, कुछ फंस रहे हो कहीं पे कि पहला और दूसरा ऑप्शन में मैं क्या करूं, दोनों के दोनों पढ़े पढ़े लग रहे हैं, तो ये तब की बात है कि मेरे को ये करना चाहिए। अब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन में लगे कि हाँ भैया इन दोनों में से सबसे बड़ा आंसर ये, ठोक दो उसको आंसर, ठीक है। ये लास्ट वाली बात है, इनको तुक्का भी कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोग पढ़े चीज जो आपने पढ़ा है उनकी तरफ में जाओगे तो द बेस्ट वाली चीजें रहेंगी, ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, अपने आप में विश्वास रखना है और अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास रखना है। इधर उधर की बातों को सुनना नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चे अब ये कह दे कोई इंसान की जी ये मुगली गुट्टी है इसको पी लो आप सिलेक्शन ले लोगे, प्यारे बच्चे आपने जो पढ़ा है वही ही जो है आपको कामयाबी की राह दिखाएगा। बस 10 दिन की मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, मतलब महज 9 दिन की स्ट्रेटजी है। आप इस प्रकार से यूटिलाइज करोगे 3 दिन का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर, फिर आपका 3 दिन के बाद में चौथा, पांचवा, छठा दिन है उसको आप मॉक टेस्ट में दो, फिर आप मॉक टेस्ट की संख्या को 2 कर दो और फिर अपनी जो गलतियां की हैं पिछले 7 से 8 दिनों में उन गलतियों पर वर्क करो। तो मैं एक्सपेरिमेंटली चीजों के ऊपर बात कर रहा हूं, तो आप देखोगे करीब आपके नंबर के अंदर काफी इजाफा होगा। बस गलतियों के ऊपर काम करना होगा। हालांकि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कैसी वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में कैसी वीडियो लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। फतेह करके आना, रेलवे की रेल और पेपर को खेल बना देना। राम राम सभी को।